राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री भक्तिमाल में भगवान के 24 अवतारों में से श्री कृष्णावतार की कथा। साधु पुरुषों के परित्राण, दुष्टों के विनाश और धर्म संस्थापन के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। अपने इस वचन को पूर्ण चरितार्थ करते हुए अखिल रसामृत सिंधु षडैश्वर्यवान सर्वलोक महेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद की कृष्णाष्टमी की अर्धरात्रि को कंस के कारागार में परम अद्भुत चतुर्भुज नारायण रूप से प्रकट हुए। वात्सल्य भाव भावित हृदया माता देवकी की प्रार्थना पर भक्त वत्सल भगवान ने प्राकृत शिशु सा रूप धारण कर लिया। श्री वसुदेव जी भगवान के आज्ञानुसार शिशु रूप भगवान को नंदालय में श्री यशोदा जी के पास सुलाकर बदले में यशोदात्मजा जगदम्बा महामाया को ले आए। गोकुल में नंद बाबा के घर ही जात कर्मादि महोत्सव मनाए गए। भगवान श्री कृष्ण की जन्म से ही सभी लीलाएं अद्भुत और अलौकिक हैं। पालने में झूल रहे थे उसी समय लोक बालघनी रुधिरासना पिशाचिनी पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया, सकट भंग किया, तृणावर्त बकासुर एवं वत्सासुर को पीस डाला, सपरिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला, दावानल से घिरे गोपों की रक्षा की, कालिया नाग का दमन किया, श्री नंद बाबा को अजगर से छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की, गोवर्धन धारण की, लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की, दुष्ट शंखचूर्ण यक्ष अरिष्ट और केशी का वध किया। तदंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। श्री बलराम और श्याम सुंदर ने मथुरा में जाकर वहां की सजावट देखी और कुवलिया पीड़ हाथी मुष्टिक चाणूर एवं कंस आदि का संहार किया। माँ देवकी एवं पिता वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया तथा राजा उग्रसेन को भी कारागार से मुक्त कराया, राज सिंहासन पर बैठाया। फिर वे सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करके उनके मृत पुत्रों को लौटा आए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। काल यवन को मुचकुंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके श्री रुक्मिणी का हरण किया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जम्हाई लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डालें। प्राज्ञ ज्योतिषपुर के राजा भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, साल्व, दुष्ट, दंतवक्त्र, मुर, पंचजन आदि दैत्यों के बल पौरुष को चूर्ण कर उनका वध किया। महाभारत युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया और अंत में ब्राह्मणों के शाप के बहाने उद्दंड हो चले यदुवंश का संहार करवाया। श्री उद्धव जी की जिज्ञासा पर संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अनंत अद्भुत अलौकिक लीलाएं हैं जो जगत के प्राणियों को पवित्र करने वाली हैं। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय हो, सभी संतन की जय हो, गुरुदेव की जय हो। कल हम श्री बुद्ध अवतार की कथा पढ़ेंगे।